डियर मैन, किसी भी कारण के लिए वेश्याओं से शादी मत कीजिए। आप खुद ही अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद मत कीजिए। आपको हमारे इस दुनिया में कदम कदम पर खूबसूरत लड़कियां आसानी से दिखती है, लेकिन आपको गलती से भी कदम कदम पर सक्सेसफुल लड़के, रिच लड़के देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस दुनिया में 99% महिलाएं ब्यूटीफुल है, लेकिन केवल 1% लड़के ही सक्सेसफुल है और रिच है। ऐसा देखा जाए तो लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसे पुरुष समझ ही नहीं रहे हैं। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपनी वैल्यू को सही से समझने की कोशिश कीजिए। आप रिलेशनशिप में प्रोवाइडर हो, उनकी तरह पैरासाइट नहीं। शादी होने के बाद आप ही उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो, रिसोर्सेस को प्रोवाइड करने वाले हो, ज़िंदगी भर उनके नखरों के साथ उनके खर्चा उठाने वाले हो। ऐसा देखा जाए तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपके लिए ही ज़्यादा डिमांड है। इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई भी मुझे शादी के लिए लड़की नहीं दे रहा है, ऐसे सोच के गलत कदम को मत उठाइए। किसी भी कारण के लिए वेश्याओं के साथ शादी मत कीजिए। आप खुद अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अपने खुशी का कत्ल मत कीजिए। मैं इस एक रिलेशनशिप एडवाइस को सिर्फ 1% क्लब में होने वाले रिच एंड सक्सेसफुल लोगों को दे रहा हूँ, हाई वैल्यू मैन को दे रहा हूँ, न कि सिंपल लोगों को और 99% लूजर गैंग को। लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। आप जिसको वेश्या समझते हैं ना, वे वेश्याएं नहीं हैं। एक और बार बताता हूँ, सही से सुनिए। आप जिसको वेश्या समझते हैं ना, वे वेश्याएं नहीं हैं। जो लड़कियां अपने पेट पालने के लिए देर रात, किसी को पता नहीं होना चाहिए, ऐसे अपने शरीर को बेचती है ना, वे वेश्या नहीं है। लेकिन जो लड़कियां दिन दहाड़े सबको दिखने जैसे पैसे के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए अपने दिल को बेचती है ना, वही रियल वेश्याएं हैं। जो लड़कियां शादी करने के लिए मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, मुझे अमीर लड़का ही चाहिए, उसके पास ऐसा कॉस्टली कार ही होना चाहिए, उसके पास 100 एकड़ से भी ज़्यादा खेती होना चाहिए, उसके पास ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, सिटी में फ्लैट होना चाहिए, बंगले जैसे बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसके माँ बाप जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस तरह के डिमांड्स रखती है ना, ये है रियल प्रोस्टिट्यूट्स, ये है असली वेश्याएं। ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों से दूर भागिए। यही है रियल वेश्याएं। इनसे गलती से भी शादी मत कीजिए, अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। ये लोग खुद ही अपने मुंह से अपनी रियल मेंटालिटी को बता रहे हैं। ये खुद ही बता रहे हैं, तीनों छोड़ के बेशर्मी से बता रहे हैं कि हम गोल्ड डिगर है, हम पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, हम पैसे के लिए हमारे लड़की को बेचने के लिए तैयार है, मैं पैसे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए किसी को भी खुद को बेचने के लिए तैयार हूँ। वही लड़कियाँ, उनके घर वाले ही ये कह रहे हैं, तो क्यों आप ऐसे लोगों के साथ शादी करके खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? यदि आप रिलेशनशिप से सेक्स को हटा देते हैं तो 99% महिलाओं के पास पुरुषों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक हॉर्श रियलिटी है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अगर आप रिलेशनशिप से पैसे को हटा देते हैं तो महिलाओं को आपके पास रहने के लिए कोई वजह ही नहीं बचता है। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो रीज़न टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप फॉर वुमन। वो आपको छोड़ देती है। जो लड़की आपको छोड़ के, आपके टैलेंट को छोड़ के, आपके बिहेवियर को, आपके कैरेक्टर को छोड़ के आपको चुनने के बदले में सिर्फ आपके पास जो है उसको चुन रही है, तो उसे देख के शादी कर रहे हैं, तो आप डेंजर जोन में हो। आज वो लड़की आपके सरकारी नौकरी को, आपके पास करोड़ों का संपत्ति देखकर शादी कर रही है, तो अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपका पैसा चला जाता है, तो वो आपको छोड़ देती है। आपके साथ एंगेजमेंट होने के बाद उसके नज़र में और कोई आपसे भी ज़्यादा अमीर लड़का आता है, तो या इससे भी बड़ा लेवल का, अधिकारी लेवल पर होने वाला लड़का उसके नज़र में मिलता है, तो वो आपसे रिलेशनशिप तोड़ सकती है, एंगेजमेंट तोड़ के शादी कर सकती है। अगर आपके साथ वो शादी की है तो फिर वो शादी होने के बाद भी आपको डिवोर्स दे के चली जा सकती है।
कुछ भी कर सकती है वो, क्योंकि वो खुद ही अपने मुंह से बता रही है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी के साथ भी शादी करके सोने के लिए तैयार हूँ, वो खुद ही बता रही है। फिर आप थोड़ा सोचिए, सतर्क हो जाइए। आपके लिए ये प्यार, प्रेम, शादी सब एक रिलेशनशिप्स है, लेकिन लड़कियों के लिए ये सब बिजनेस है। आजकल मैरिजेस सब ब्यूटी प्रॉपर्टी बिजनेस हो चुके हैं। आप इस बिजनेस में बलि का बकरा मत बनिए। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आज मैं मेरे दो दोस्तों के अंतिम संस्कार के सारे वीडियो को कंप्लीट करके आके अब शाम को इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, पुणे में एक आईटी कंपनी में वो काम करता था, कोडिंग करना, टेक्नोलॉजी में काम करना उसका बचपन से ही पैशन था, इसलिए वो उसी फील्ड में गया। उस कंपनी में उसको हर महीने 1,20,000 सैलरी मिलती थी, फिर भी उसे शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं दे रहा था। उसके घर वाले पिछले 3-4 साल से उसे लड़की को ढूंढ रहे थे। उसके घर वाले किसी को भी उसके बारे में बताते थे तो बायोडाटा भेजने की कोशिश करते थे, तो लड़की वाले कहते थे कि अगर आपके लड़का सरकारी नौकरी में है तो मत भेजिए, हम बायोडाटा नहीं देखेंगे, आप हमारे घर को लड़की देखने के लिए मत आइए। ऐसे मुंह पर ही कहते थे। जब भी उनके घर वालों को इस तरह का रिजेक्शन मिलता था ना, उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार मिलके इसका दिमाग खाते थे, इसको नीचा दिखाते थे। तू क्या नौकरी कर रहा है यार, इसमें पैसा तो आ रहा है, क्या फ़ायदा है इस तरह का, तू एक काम कर, अपनी आईटी जॉब को रिज़ाइन कर और एक बढ़िया कोचिंग सेंटर में जा और सरकारी नौकरी के तैयारी में लग जा, तू यूपीएससी के लिए ट्राई कर। इस तरह से उसके ऊपर एक मेंटल दबाव को डाल रहे थे। वो इस चीज़ को मेरे साथ बहुत बार शेयर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल वो इसी झगड़े से बाहर आने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर गया था और स्पीड ड्राइविंग करने के चक्कर में एक्सीडेंट होके डिवाइडर से टकरा के वो मर गया। आज उसकी जीवन की कहानी ख़त्म हो गई, हम सब उसे दफना के आ गए, लेकिन वो जिसे एक्सपीरियंस किया था ना, वो मुझे पता है। मेरा एक और दोस्त था, उसके पास सरकारी नौकरी भी थी, अच्छा खासा कमाता था भी था, लेकिन एक लड़की उसे उसकी सरकारी नौकरी, उसकी करोड़ों की संपत्ति देख के शादी की थी। उस लड़की को उससे कुछ भी प्यार नहीं था। वो जैसे शादी करके उसके ज़िंदगी में आ गए ना, उसी दिन से फर्स्ट नाइट से ही उसको टार्चर करने लगी। फर्स्ट नाइट में वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती से आपके साथ शादी करवाए हैं, मैं इस लड़के से प्यार करती थी और इस लड़के के साथ मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, शादी फर्स्ट नाइट सब हो चुका है उसके साथ। और वो फर्स्ट नाइट में ही मेरे दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए इंटीमेट सीन्स का फ़ोटो दिखाती है, वीडियो दिखाती है, और उसमें वो उस लड़के के साथ नंगा होकर बैठी है। इस तरह के तस्वीरों को उसे दिखाती है और कहती है कि तू मुझे डिवोर्स दे दे, मैं तेरे साथ जीना नहीं चाहती हूँ। अब आप सोचिए, आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप किस तरह इसे हैंडल करोगे। वो टूट जाता है। दूसरे दिन ही इस बात को वो अपने घर वालों को बताता है। उसके घर वाले उस लड़की के घर वालों के साथ झगड़ा करते हैं। वो लड़की उसी दिन अपने मायके चली जाती है और सबके ऊपर फेक डाउरी केस को डालती है। अब वो डिमांड कर रही है कि उसे एलिमनी में 1 करोड़ चाहिए और सिर्फ इसको लूटने के लिए ही शादी की है। अगर वो किसी और से प्यार करती थी तो इस शादी को मना भी कर सकती थी, इस बात को शादी होने से पहले ही बता सकती थी, एंगेजमेंट होने से पहले बता सकती थी। उसके ज़िंदगी को वो बर्बाद की ना, कंप्लीट प्लानिंग करके वो लड़की और उसके घर वाले मेरे दोस्त के ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके। अब वो इस केस को सोल्यूशन ढूंढने के लिए खुद को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो लड़की एलिमनी भी करोड़ों में मांग रही थी, फेक केसेस भी डाल चुकी थी, उन फेक केसेस में घर वालों को भी घसीट चुकी थी। वो सोचा कि अगर मैं ही मर जाता हूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अगर मैं उसे पैसा देता हूँ तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग करता हूँ और फिर से मुझे और मेरे परिवार को ही हैरास करेगी। और वो सुसाइड करके गलत कदम उठाया, वो मर गया। एक दोस्त मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई मुझे लड़की नहीं दे रहा है सोच के इस टेंशन में चला गया। दूसरा दोस्त सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी खुद ही खुद को ख़त्म कर दी। अब आप सोचिए लड़कों का किस तरह का शोषण हो रहा है हमारे इस सोसाइटी में। इसलिए आप थोड़ा इन गोल्ड डिगर वेश्याओं से बच के रहिए। आप खूब सारा पैसा कमाइए। आप अपने लाइफ में मेहनत करके पढ़ाई किए हैं तो, मेहनत करके पैसे कमाए हैं तो आप अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए।
आपकी शादी होने दो नहीं होने दो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप अपने लिए अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करते रहिए। किसी भी कारण के लिए ऐसे वेश्याओं से शादी मत कीजिए। आप किससे शादी करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, इसके ऊपर ही आपकी फ्यूचर लाइफ फुल्ली डिपेंड होती है। इसलिए सोच समझकर शादी कीजिए। जो लोग 99% लूज़र क्लब में आ रहे हैं ना, वो महिलाओं का पीछा करना बंद करें। आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के ऊपर फोकस करें। यदि आपको कैसे ज़्यादा पैसे को कमाना, कैसे ज़्यादा पैसे को बचाना, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, कैसे अमीर बनना, सक्सेसफुल बनना, ये सब सीखना है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट करें और ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। मैं आपको एक और बार फाइनली बता देता हूँ, सोच समझकर शादी कीजिए, जल्दबाजी में गलत डिसीजंस को मत लीजिए। ऑल द बेस्ट।